अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सऊदी अरब मुलाजमत के लिए जाने वाले कई लोगों को कराची एयरपोर्ट पे ऑफलोड कर दिया गया। मतलब उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में कोई स्टडी वीज़ा पे जा रहा था, कोई विज़िट वीज़ा लेके डिफरेंट कंट्रीज जा रहा था, यूरोपियन कंट्रीज जा रहा था, कोई जर्मनी जा रहा था। काफ़ी सारे लोगों को, तकरीबन 60 के करीब लोगों को पिछले 48 घंटे के अंदर ऑफलोड किया गया है। इन सब लोगों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये जो ऑफलोडिंग का सिलसिला है ये तेज़ी से जारी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास करके वो लोग जो सऊदी अरब जा रहे हैं या ऐसे लोग जो यूरोप की तरफ जा रहे हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ लोग जा रहे हैं, उनको ऑफलोड किया जा रहा है। अब ऑफलोड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई एक वाक़या हुआ था कश्ती डूबने का, जिसमें इलीगल तौर पे लोग मराकश से जा रहे थे यूरोप की तरफ। यूरोप की तरफ जाते हुए उनकी कश्ती डूब गई या डुबा दी गई, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उसमें कई पाकिस्तानी भी सवार थे, जो जिनमें से कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। ख़ास करके बहुत सारे ऐसे लोग जो सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब वर्क वीज़ा जिनके पास है, नया वर्क वीज़ा, सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी बहुत शदीद सख्ती की गई है। FIA की तरफ से बहुत सारे लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। अब ऑफलोड यकीनन तमाम लोगों को तो नहीं किया जा रहा, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें लोग बता रहे हैं कि भाई FIA गलत कर रही है या लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप मुतमईन कर सकते हो, आपसे जो सवाल पूछा जाता है आपके पास उसका जवाब मौजूद है, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको ऑफलोड करे। अगर कोई आपको ऑफलोड करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कमेंट्स करेंगे कि भाई पैसे लेने का जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, अब लाखों रुपए वसूल किए जाएंगे। यकीनन लाखों रुपए वो लोग देंगे जो इलीगल तौर पे गलत तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो लोग जो लीगल तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं, जो जिनके पास लीगल वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, या जो टूरिस्ट लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई में वहाँ पे पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अगर उनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो कोई भी उनको ऑफलोड नहीं करेगा। यहाँ पे गलती किससे होती है? गलती उन लोगों से होती है जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो मुतमईन नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब जा रहे होते हैं, ख़ास करके वो लोग जो नए वर्क परमिट के ऊपर सऊदी अरब जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की गलती क्या होती है? अब वर्क परमिट पे जो बंदा जा रहा है उसको रिटर्न टिकट नहीं चाहिए होती, ठीक है, उसके पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो होना ज़रूरी है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर की एक कॉपी अपने पास रखो। किस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हो, आपको उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए, वो कंपनी कहाँ पर है इस बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कंपनी क्या काम करती है ये आपको पता होना चाहिए, उस कंपनी ने आपको क्या जॉब दी है आपको ये पता होना चाहिए। बहुत सारे भोले भाले लोग, उनको कुछ पता नहीं होता, बस एजेंट उनको वीज़ा दिलवा देता है और वो निकल जाते हैं सऊदी अरब के लिए। ना उनको कंपनी का पता होता है, ना उनको अपना डेजिग्नेशन पता होता है कि वो क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, ना उनको कंपनी का एड्रेस पता होता है, ना ही उनके पास कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन होती है। तो जब FIA वाले उनसे सवालात करते हैं तो वो FIA को मुतमईन नहीं कर पाते। जब मुतमईन नहीं कर पाते तो उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अच्छा, दूसरी बात, वो लोग जो वर्क वीज़ा लेके बैरून मुल्क जाते हैं, नया वर्क वीज़ा होता है उनके पास और वो ट्रैवल करते हैं बैरून मुल्क, बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन नहीं लगवाते अपने पासपोर्ट पे। तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन नहीं लगा हुआ तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक कंपनी छोड़ के आ जाते हैं सऊदी अरब से या डिफरेंट कंट्रीज से, पहले उन्होंने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन लगवाया हुआ होता है,
लेकिन क्योंकि उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, अब वो नई कंपनी के नए वीज़ा के ऊपर दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो अब उनको जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन है वो दोबारा लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये नहीं लगवाते, उनको पता ही नहीं होता कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो ऐसे ही टिकट पकड़ते हैं, वीज़ा उनके पास आ जाता है और वो ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एफआईए उनको ऑफलोड कर देता है, फिर आके रोते हैं कि भाई एफआईए ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। जब बंदा विजिट वीज़ा पे जाता है ना, तो विजिट वीज़ा पे जाने वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत सख्त होती है। सबसे पहले आपके पास रिटर्न एयर टिकट होनी चाहिए कन्फर्म। बहुत सारे लोग डमी एयर टिकट लगाते हैं वापसी का। तो जब आप डमी एयर टिकट लगाओगे और आपको एफआईए वाला पकड़ेगा कि भाई आपके पास तो ये वापसी का टिकट भी जीनियन नहीं है, आपने तो डमी टिकट लगाया है, तो आपको ट्रैवल करने से अगर रोकता है तो इसमें एफआईए वाले की गलती नहीं, गलती उस मुसाफिर की है जिसने डमी टिकट लगाया, जो कि चीट करने की कोशिश कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। तो आप जब भी विजिट वीज़ा लेके, टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हो किसी भी कंट्री में, तो आपके पास रिटर्न टिकट ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी नंबर बात ये कि आप कहाँ जाके रहोगे, आपके पास प्रॉपर होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे मुल्क जा रहे हो विजिट वीज़ा पे, वहाँ पे आपका कोई चाचा मामा ताया तो नहीं रहता, तो आप वहाँ पे खर्चे कहाँ से करोगे, तो वो पैसे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उस कंट्री की पर डे के हिसाब से कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, उतने दिन का खर्चा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप अपनी तरफ से पूरी करो, आपके पास मालूमात कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टडी वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई वो किसका स्टडी वीज़ा ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे जाके क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उनका मकसद पढ़ना नहीं होता, उनका मकसद वहाँ जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ की नेशनलिटी हासिल करना होता है, या वहाँ का जो रेजिडेंसी कार्ड है वो लेना होता है। ठीक है, वहाँ पे पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं। तो जब भी आप स्टडी वीज़ा लेके जाते हो तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी कहाँ है, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, और आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेके जा रहे हो, आप कहाँ रहोगे, आपके एक्सपेंसेस कौन पूरे करेगा, ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। सब मालूमात आपके पास प्रॉपर होगी, आप इमिग्रेशन का जो अमला है, जो एफआईए का अमला है, उसको जब मुतमईन करोगे तो कभी भी आपको ऑफलोड नहीं करेगा। उसके बावजूद अगर कोई आपको ऑफलोड करता है, आप उसको मुतमईन भी करते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, फिर भी अगर आपको कोई ऑफलोड करता है, आपको ट्रैवल नहीं करने देता, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हो। जिस बंदे ने आपको ऑफलोड किया है उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाओ, केस डालो और उसको फंसाओ, क्योंकि उसने आपके साथ नाजायज़ी की है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, आप जो सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें आप एफआईए के अमले को मुतमईन नहीं कर पा रहे, तो इसमें आपकी गलती है। एफआईए के अमले को ये राइट है कि वो भाई आपको ट्रैवल करने देता है या नहीं देता। एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।